Hello students, this is the first poem of your book Hornbill, A Photograph. The poem A Photograph is written by Shirley Tolson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph where her mother was 12 years old also. मतलब वो इस पोएम के थ्रू क्या कर रही है, अपनी मदर की, अपनी मॉम की मेमोरीज़ को दोबारा से रिकॉल कर रही है, याद कर रही है. अपनी मॉम को कैसे याद कर रही है? एक्चुअली वो एक मॉम का अपनी एक फ़ोटोग्राफ देख रही है. उस फोटोग्राफ देख के वो अपनी मॉम को याद कर रही है कि जब वो 12 ईयर्स ओल्ड ही थी. लेकिन अब शी हैज़ बीन डिसीज 12 ईयर्स अगो. लेकिन अगर वो प्रेजेंट की बात करें तो उसकी जो मॉम है अब 12 ईयर्स पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है. एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ और हर मदर्स लॉस. और बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि मतलब उसकी मदर की लॉस की वजह से, मतलब उसकी मदर के चले जाने की वजह से वो किस तरीके से फील करती है. So let's begin the story. Let's begin the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. वो बता रही है द कार्डबोर्ड. अब यहाँ पे जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो डिनोट कर रहा है एक एल्बम, मतलब जो कि कार्डबोर्ड का बना हुआ एल्बम है वो ये बता रहा है. द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. अब उस कार्डबोर्ड में, मतलब उस एल्बम में उसकी मॉम की एक फ़ोटो है. उसकी मॉम की फ़ोटो है उसकी दो कज़न्स के साथ, मतलब साथ में 2 कज़न्स और हैं. एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. और दोनों कज़न्स क्या कर रही हुई है? उसकी मॉम का हाथ पकड़े हुए. दैट मीन्स हम इससे सोच सकते हैं जो उसकी मॉम है वो सेंटर पे है और एक साइड पे कज़न और दूसरी साइड पे भी कज़न्स है. दे वेंट पैडलिंग. अब पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग. दैट मीन्स दे वर वॉकिंग. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. तो वो यहाँ पे वो अपनी मदर की एज को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है कि जो उसकी मॉम की एज है वो है 12 ईयर्स. मतलब तब की बता रही है जो उस फोटो में दिख रही है. उस फोटो को देख के बोल रही है जब ये फ़ोटो लिया गया होगा, ये फ़ोटोग्राफ जब लिया गया होगा तब उसकी मॉम जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर्स की थी. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. वो बता रही है कि वो जो 2 कज़न्स उसके साथ है वो उनसे भी बड़ी हुई है. मतलब जो 2 कज़न्स है वो उससे, उसकी मॉम से छोटी हैं. और उसकी जो मॉम है वो 12 ईयर्स की है उस टाइम पे जब वो उसकी वो फ़ोटोग्राफ ली गई थी. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. तीनों एकदम खड़ी हुई हैं. स्टिल मतलब एकदम पोज देते हुए हम यहाँ पे बोल सकते हैं. एंड दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर मतलब जो उनके वेट हेयर है, मतलब वो जब वहाँ पे बीचेस पे थे, सी पे थी, तो उनके जो वेट हेयर है वो उनके चेहरे पर आ रहे हैं. तो उन्हीं हेयर्स के साथ वो क्या कर रही हैं? तीनों की तीनों स्माइल कर रही हैं और अपने अंकल, जो कि अंकल कैमरा लेके खड़े हुए हैं, उनको पोज दे रही हैं ताकि वो फोटोग्राफ निकाल सके. अ स्वीट फेस. अब यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी मॉम के फेस को कंपेयर कर रही है, मतलब बता रही है कि उसका जो मॉम का फेस है वो काफ़ी स्वीट है. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. अब वो बता रही है कि उसकी मॉम की जो पिक है ये बहुत पहले की है, जब पोएट बॉर्न भी नहीं हुई थी, मतलब जब पोएट पैदा भी नहीं हुई थी. दैट शी वॉज ओनली जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब यहाँ पे सी का बताया जा रहा है. एंड द सी. अब क्योंकि वो लोग जो है सी पर खड़ी हुई है तो सी का जो पानी है वो बार बार उनके फीट पर आकर उनको वॉश करते हुआ जा रहा है. वो आती है ना, लहरें आती हैं आपकी फीट पर आती हैं और वापस से चली जाती हैं. तो यहाँ पे बता रही है कि जो सी है वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, तो उनके जो फीट थे वो सिर्फ टेम्पररी थे क्योंकि ऑब्वियसली तब वो लोग यंग थे, तो उनके फीट हल्के से छोटे या फिर उनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी अलग होगी. लेकिन अब जब वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है ऑब्वियसली उनकी थोड़ी बहुत फीट भी ग्रो हुई होगी और उसका जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हुआ होगा. तो यहाँ पे बता रही है कि उनकी जो फीट है अब चेंज हो चुकी हैं, लेकिन जो सी है वो अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. सम 20-30 ईयर्स लेटर she would laughed at the snapshot. अब सम 20-30 ईयर्स लेटर शी, यहाँ पे जो शी है उसकी मॉम को कहा गया है. शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. स्नैपशॉट जो है वो है यहाँ पे फोटोग्राफ. कौन सा फोटोग्राफ? उसकी मॉम का फोटोग्राफ जो उनकी 2 कज़न्स के साथ लिया गया था.
तो उसकी मॉम क्या कर रही है यहाँ पे, जब ये फ़ोटो लिया गया था उसके लगभग 20-30 ईयर्स के बाद वो फिर से इस स्नैपशॉट को देख रही है, मतलब फिर से वो इस फोटोग्राफ को देख रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। बता रही है सी बेटी एंड डॉली। अब बेटी एंड डॉली जो है यहाँ पे वो उसकी मॉम की दो कज़न्स हैं, एक का नाम है बेटी और दूसरे का नाम है डॉली। शी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच एंड लुक हाउ दे यहाँ पे जो डिनोट है वो उनके पेरेंट्स को करा गया है। वो बता रही है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमको बीचेस पे जाने के लिए किस तरीके से ड्रेस किया हुआ था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। अब सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट मतलब उसकी मॉम जब ये 20-30 ईयर्स बाद अपनी फ़ोटोग्राफ देखती है तो वो वाला जो उसका वेकेशन था, वो जो उसका हॉलीडे था, वो उसकी मॉम के लिए वो पास्ट था। अब लेकिन आज के डे पे, प्रेजेंट डे पे जब पोएट अपनी मॉम की हंसी को याद कर रही है तो वो उसके लिए पास्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाली लाइन? उसकी मॉम के लिए पास्ट क्या था? वो फोटोग्राफ को देखना। और पोएट के लिए क्या पास्ट है? अपनी मॉम को उस फोटोग्राफ को देखते हुए हंसना। बोथ व्री विदाउट द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब व्री जो होता है वो होता है मॉकिंग, दैट मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग। बोथ व्री मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, मतलब हंस रहे हैं कि मतलब वो जो मॉम होती है वो अपने पास्ट को देख के मुस्कुरा रही है और यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी मॉम की हंसी को याद करते हुए मुस्कुरा रही है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का यहाँ मतलब है दैट ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू वॉट दे लॉस्ट। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। इसकी मॉम जो है वो अपनी सी हॉलीडे को याद कर रही थी तो वो उसको देख के सोच रही है क्योंकि वो सिर्फ अपने अभी के टाइम के साथ एडजस्ट कर सकती है, वो पुरानी यादों को दोबारा से नहीं जी सकती। वैसे ही यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी माँ की हंसी को याद कर रही है जब उसकी माँ जो है उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी। अब वो हंसी उसके लिए वापस नहीं आ सकती क्योंकि उसकी जो मॉम है वो अब इस दुनिया में नहीं है, शी वॉज डेड। नाउ शी इज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो यहाँ पर बता रही है कि उसको मॉम को मरे हुए उतना ही टाइम हो चुका है जितनी कि वो उस फोटोग्राफ में उसकी एज थी। उस फोटोग्राफ में उसकी मॉम की एज थी 12 ईयर्स ओल्ड। वैसे ही उसको मॉम को मरे हुए भी अब 12 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंस एंड साइलेंस। अब ये सारे सर्कमस्टेंसेस को भले ही वो याद कर रही है लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस, वो जो मूवमेंट्स है वो वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए अब वो अभी के टाइम के साथ यहाँ पे एडजस्ट करना उसकी आदत बन चुकी है। उसकी मॉम जो है वो पिछले टाइम से वापस नहीं आ पाएगी, मॉम की जो हंसी है वो वापस से नहीं आ पाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। थैंक यू।